प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला में बैंक स्ट्राइक के बाद अब LIC के कर्मचारियों ने भी पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ LIC के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। बता दें कि सरकार द्वारा IPO लाने के विरोध में LIC के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल एक के बाद एक सभी सहकारी महकमों को प्राइवेट करने के सरकार के फैसले के विरोध में पूरे देश में LIC कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। LIC कर्मचारियों ने सरकार द्वारा IPO लाने के विरोध में हड़ताल करने का फैसला लिया है। बता दें कि LIC ऑफिस के बाहर सभी कर्मचारी अंबाला में हड़ताल कर रहे हैं और इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रधान राजेश उमर ने बताया कि सरकार ने 74% FDI कर दी है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि 2017 से अभी तक पे की सेटलमेंट नहीं हुई, जिसकी सरकार सेटलमेंट करे। उन्होंने सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर सरकारी महकमों को निजीकरण की तरफ ले जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमियों को जताना चाहती है कि आने वाले समय में उनको फायदा होगा, जबकि आम आदमियों को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी महकमों को प्राइवेट करने से आम आदमी को भारी नुकसान होगा और सरकार को LIC बहुत पैसा दे चुकी है, फिर भी प्राइवेट करने की क्या जरूरत है। हमारी स्ट्राइक आज सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में पूरी ऑल ओवर इंडिया LIC में सभी कर्मचारियों की हड़ताल है। इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 शामिल है। जैसे कि सरकार LIC का IPO लाना चाह रही है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जो इसकी 74% FDI कर दी गई है उसका विरोध करते हैं। हमारा 2017 से अभी तक पे स्केल की सेटलमेंट नहीं हुई है, वो हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसको सेटल किया जाए। आज सरकार की जो नीतियां हैं वो कर्मचारी विरोधी हैं। अब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को उठा करके देख लो, बैंकिंग को उठा करके देख लो, सरकार उनको निजीकरण की तरफ ले जा रही है। आम आदमी को जिसका नहीं पता है, सरकार ये जताना चाहती है कि आम आदमी को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। आप ये देख लीजिए, 22 बैंकों को 12 कर दिया गया है और 12 में से आने वाले समय में सरकार इनको 4 करने जा रही है। जब सरकारी बैंकों को छोटा किया जाएगा, छोटी छोटी जगहों से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म किया जाएगा, तो वहाँ रहने वाले आदमियों को एक बैंकिंग सुविधा सरकार कैसे दे पाएगी। प्राइवेट सेक्टर को ये कहते हैं भी ज़्यादा हमारा कंपटीशन बेटर है, वो बेटर दे सकते हैं। अगर हम हर चीज़ को उठा करके देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर से हम लोन लेते हैं बैंक से एक आम आदमी, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन 24% है और सरकारी बैंक का उससे बहुत कम है। इन सब चीज़ों को आम आदमी को सरकार नहीं बता रही है। सरकार आम आदमी को ये बता रही है कि आपकी सुविधाओं के लिए कि यही सब LIC के साथ हो रहा है कि आपको इसका हम FDI इसका 74% हिस्सा बेच रहे हैं, इसका IPO ला रहे हैं, IPO लाने समय फंड इकट्ठा होगा। सरकार का टारगेट है, सरकार जितनी भी सरकारी संस्थाएँ हैं उनको बेच के 1,76,000 से इसको भी 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य कर दिया गया इकट्ठा करने का। हम ये कर्मचारी ये पूछता है क्या ज़रूरत है, जब LIC का जब से सरकारीकरण हुआ है तब से इतना पैसा तो LIC सरकार को दे चुकी है, जिसमें बड़े बड़े सिंचाई विभाग है और गवर्नमेंट के कितने सेक्टर हैं, जो रेलवेज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है केंद्र सरकार की, LIC उसको फाइनेंस करती है, मिनिमम ब्याज पे पैसा देती है जिससे वो बचे हैं। IDBI जब बैंक का निजीकरण सरकार करने जा रही तो LIC ने उसको हिस्सेदारी डाल करके उसको संभाला। LIC की बदौलत आज IDBI बैंक फिर से खड़ा है। तो हम ये चाहते हैं सरकार ऐसी नीतियां ना लेकर के आए जो कर्मचारी को नुकसान पहुंचाए या आने वाले समय में आम आदमी को परेशानी हो। आज आम आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही है कि सरकार किस तरफ लेके जा रही है अपनी नीतियों को। हम सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू ना करें और इस IPO को जो ला रही है सरकार उसको वापस लें। दरअसल सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ अब हर वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में अब बैंक स्ट्राइक के बाद LIC के कर्मचारियों ने भी पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार पर इन हड़तालों का कितना असर होता है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।